Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे. द चैप्टर नंबर 9, द नेम ऑफ दिस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. बहुत अहम चैप्टर है और मुख्तसर भी है. तो डियर क्लास, आइए सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम पढ़ते हैं पैथागोरस थ्योरम अपने लेसन नंबर 54 में. तो पैथागोरस थ्योरम को जानने से पहले हम ये जानना चाहिए कि पैथागोरस थ्योरम किस से मुतल्लिक है. तो हमेशा याद रखें कि ये पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई सिर्फ ट्राइंगल के लिए किया जाता है, ट्राइंगल्स की साइड्स को मालूम करने के लिए. और पैथागोरस थ्योरम को तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और अगर ट्राइंगल की दो साइड दी गई हों. मिसाल के तौर पे जिस तरह आप जानते हैं कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर जिसको अमूद कहते हैं, और बेस यानी कि थर्ड साइड है. ट्राइंगल की ये तीनों साइडें अगर इनमें से दो आपको मालूम हो, कोई सी भी हो, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस हो या बेस या परपेंडिकुलर हो, इन दोनों में से आप इन दोनों को कोई दो मालूम होने की वजह से हम तीसरी साइड को आसानी के साथ, या इसको हम लेग भी बोलते हैं, तो हम मालूम कर सकते हैं. इनके पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें ट्राइंगल की दो साइड्स का मालूम होना ज़रूरी है. और पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ट्राइंगल की जो साइड है उनके नेम हमें पता होना चाहिए. जो इंक्लाइंड प्लेन है जो हमारे पास है, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो नीचे वाली साइड है जो बेस है उसको हम बेस या उर्दू में हम इसको कायदा बोलते हैं, और दूसरा इसको एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहा जाता है जो इसकी हाइट है. तो डियर क्लास, इसके बाद हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं. आपका स्टेटमेंट ऑफ द पैथागोरस थ्योरम इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद ये कि उसका एंगल 90 डिग्री हो. एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. इनके राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नेम ABC है, विद इज एंगल, इनके पॉइंट C पे उसका एंगल 90 डिग्री है, एंड ABC आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ दैट एंगल. मिसाल के तौर पे अगर इसके सामने इस पॉइंट का नाम A है तो इसके ऑपोजिट साइड होगी जोन सी, उसको हम स्मॉल a यानी कि A साइड कहेंगे. और हमारे पास जो B पॉइंट होगा इसके ऑपोजिट यानी कि इसके सामने जो साइड होगी वो B कहलाएगी. इसी तरह जो C पॉइंट है इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास C होगा. तो C है जौन सा वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, A हमारे पास बेस है, और B हमारे पास परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं. तो डियर क्लास, इस तरह हमारे पास A² प्लस B² इज इक्वल टू C². A हमारे पास बेस है यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस B एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, अगर उन दोनों को जमा कर लिया जाए तो वो हाइपोटेन्यूस यानी कि ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूस उसके बराबर होता है. अब वो इनमें से दो वैल्यूज़ आपको दे सकता है, बेस भी दे सकता है और हाइपोटेन्यूस दे के आपसे कहेगा एल्टीट्यूड मालूम करें. हमेशा ये बात याद रखी जाए कि पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ट्राइंगल का राइट एंगल होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उसकी दो वैल्यूज़ अगर आपके पास मालूम हैं तो उसको हम मालूम कर सकते हैं थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम. और याद रखने का जो काम है वो ये है कि द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल. द एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द राइट एंगल इन द बेस एंड वर्टिकल साइड इज द एल्टीट्यूड. यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि जिस पॉइंट पर जो पॉइंट आपका होगा उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि जोन सी वो कहलाएगी जो साइड होगी. यानी कि अगर पॉइंट B है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, B. तो डियर क्लास, इस तरह से इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है. यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तक आपने याद करना है. ये वो वाली बात है जो यानी कि आपको मैं पहले समझा चुका हूँ. C के ऑपोजिट C होगा, A के ऑपोजिट A होगा, B के ऑपोजिट B होगा. तो इस तरह इसके बाद डियर क्लास एग्जाम्पल हम एक देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है और इसकी फाइंड उसने कहा है कि फाइंड मालूम करें द लेंथ ऑफ साइड AB.
अब देखें ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास कौन सी साइड आ रही है, हाइपोटेन्यूस, और इसको उसने क्या कहा है, एक्स, और ए सी जो सा हमारे पास है जो बी वो हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, और बी और सी हमारे पास क्या है बेस यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो लेट्स मैयर ए बी इक्वल एक्स, इसको हमने फर्ज कर लिया कि जो ए बी साइड है वो हमारे पास उसने एक्स दी हुई है, वो एक्स के बराबर है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, सी हमारे पास हम जानते हैं, हम फार्मूले में पीछे पढ़ चुके हैं, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे उसने इस तरह लिखा है और दूसरी तरफ जहाँ जो तरीकाकार उसने यहाँ पे लिखा आप इसी तरह यहाँ लिखेंगे, सी स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और उसका एंगल उसने 90 डिग्री दिया है सी पॉइंट पर। तो सी हमारे पास x होगा, ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा। अब इनकी जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है उनको सिंपल आप पुट करेंगे, सी की जगह आप x पुट करेंगे तो ये x स्केयर हो जाएगा, ए की जगह 5 पुट करेंगे और उसका स्केयर ले लेंगे प्लस, और बी की जगह 12 पुट करेंगे और उसका स्केयर ले लेंगे। इसी तरह 5 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वेरी गुड 25, और 12 का लेंगे तो हमारे पास 144 इसका स्केयर आएगा, और इन दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वेरी गुड 169 एक्स का स्केयर। लेकिन हमने यहाँ पे किया कि हमने जो फर्ज किया कि जो ए बी साइड हमें मालूम करनी है वो एक्स है, हमें एक्स स्केयर नहीं चाहिए जबकि एक्स चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूल लेंगे, और यू नो दैट अंडर रूल लेने से इसका जो स्केयर है वो इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी बचेगा x इक्वल, और अंडर रूट जब हम लेंगे 169 का, यानी कि 169 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 13 आता है, यानी कि 13 सेंटीमीटर है जो सी वो साइड होगी x की। तो डियर क्लास इस तरह से हमारे पास जो ए बी साइड आ जाती है, जो हमने x फर्ज की थी ए बी, वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी डेफिनेशन और जो आपको मैंने एग्जांपल 1 दी ये वाली, और इसके नीचे वाली एग्जांपल नंबर 2 है, उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और आपका जो आज का काम है वो लर्न डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रैक्टिस एग्जांपल ऑफ 1 एंड 2। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है क्योंकि मैंने 1 की प्रैक्टिस 1 आपको करवाई, 1 की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और इसके साथ अगर आप 2 भी कर लेते हैं जो इसके नीचे है वो भी बहुत आसान है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।